So today we are going to start with the dorsiventral leaf. Specifically जो हम anatomy पढ़ रहे थे, in that anatomy we have already completed with the anatomy of dicot as well as monocot about leaf, sorry, root and stem. In today's class we will going to see the leaf structure of dicot as well as monocot plant, right? So first dorsiventral leaf, that is the dicot. We are going to start with the dicotyledons one. So specifically these are the found in dicots. Simply बात है dorsiventral की बात करें, so these specifically are found in the dicots, and these are generally horizontal as the sunlight falls on their upper surface, that is the ventral surface or adaxial surface. वेंट्रल सरफेस या फिर हम कह सकते हैं अबैक्सियल सरफेस, राइट, जिसमें मैं आपको क्यूटिकल के बारे में बताऊंगा। क्यूटिकल की अगर हम डिस्कशन करें, यहाँ लिखा है क्यूटिकल में स्टोमेटा इज मोर ऑन लोअर एपिडर्मिस, यानी कि जो लोअर एपिडर्मिस की बात करें ना, लोअर एपिडर्मिस की हम बात करें तो उसकी स्टोमेटा जो है क्यूटिकल में कम रहते हैं, लोअर एपिडर्मिस में, राइट, अरे सॉरी ज़्यादा रहते हैं, मोर रहते हैं। जबकि मेसोफाइल की बात करें तो से इट हैज सम टाइप्स ऑफ सेल्स लाइक पेलिसेड, पेरेन्काइमा एज वेल एज स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, while vascular system, that is vascular bundles, are present in what? They are present in specifically palisade, I can say vein and midrib. अच्छा, लीफ आपने देखा होगा, तो लीफ में आपने एक और स्ट्रक्चर देखा होगा। स्पेसिफिकली आपको कुछ लाइंस जा रही खींची हुई वेन्स लाइक स्ट्रक्चर देखे कि नहीं देखे, राइट? तो जो वो स्ट्रक्चर है ना, वेन की अगर मैं बात करूँ, तो उस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम उसी स्ट्रक्चर की बात करें, वेन प्लेट की। वेन क्या होता है? एक होता है स्पेसिफिकली मिड रिब, राइट, जो लीफ के बिल्कुल सेंट्रल पार्ट से जाती है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया हमारा लीफ, ये क्या है? लीफ वाला पोर्शन। इसकी बिल्कुल मिडल से जो लाइन लाइन जा रही है ना, एकदम थोड़ी सी दूसरी लाइन के मुकाबले थोड़ी सी मोटी होगी, सो इसको क्या कहते हैं? मिड रिब कहते हैं। और बाकी जो वेन्स है वो यहाँ पर साइड से कुछ इस तरह से आपने देखे होंगे काफ़ी स्ट्रक्चर, राइट। सो दिस आर दी वेन्स। समझ में ये बात? इसको क्या कहते हैं? वेन्स, राइट। रेटिकुलेट वेनेशन इसमें देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे अगर मैं इंडिविजुअल पार्ट के बारे में आपको बताऊँ, राइट, डिस्कस करूँ इंडिविजुअल पार्ट के बारे में, तो सबसे पहले बात करता हूँ अपर एपिडर्मिस पार्ट की। तो अपर एपिडर्मिस की अगर हम बात करें तो अपर एपिडर्मिस जो पार्ट होता है, इसमें एक एपिडर्मिस नॉर्मल एबैक्सियल होता है, राइट, और एक होता है एडेक्सियल, राइट। तो जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको ए डी से डिनोट करते हैं, एडेक्सियल, ए डी मतलब एडेक्सियल, ठीक है, देखिए ना आप। और दूसरा होता है अबैक्सियल, यहाँ पर बी। डिफरेंस क्या है? बी और डी में डिफरेंस है, ठीक है। बी आया तो एडेक्सियल यानी कि अपर लेयर, बी आया तो अबैक्सियल, दैट इज द लोअर एपिडर्मिस लेयर. So it is the single layer and it is covered with the thick cuticle that have the more stomata than the lower epidermis. Lower epidermis के मुकाबले ऊपर वाले में ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद मेसोफिल्स यहाँ पर मेंशन किया है, तो मेसोफिल की अगर मैं आपको बात करूँ, so specifically it's differentiated into one that is upper palisade parenchyma as well as spongy parenchyma. दो अलग अलग लेयर में आते हैं, राइट। एक अपर parenchyma that is the palisade layer जो यहाँ लिखा मैंने, एक है palisade and second one is spongy parenchyma, राइट। The cells of the palisade parenchyma they are cylindrical in the shape. तो यहाँ जो palisade है उसके cells cylindrical आ जाएंगे इसके, राइट। एंड दी स्पेसिफिकली उसके पास क्लोरोफिल भी होगा यानी क्लोरोप्लास्ट, एंड देयरफॉर क्लोरोप्लास्ट है, दैट मींस दे आर हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म दी फोटोसिंथेसिस, यानी कि वो क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, राइट। एंड दे आल्सो चेक ट्रांसपिरेशन, एंड ट्रांसपिरेशन क्या था? लॉस ऑफ वाटर, राइट, थ्रू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इन फॉर्म ऑफ वेपर। वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस हो जाना एरियल पार्ट से, स्पेसिफिकली लीफ से, राइट, स्टोमेटा से मैं कहूँ बी स्पेसिफिक, तो उसको क्या कहते हैं हम? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। The spongy parenchyma are loosely arranged with large intercellular space. Apart from that, and they also contain some chloroplasts and they are carry out the photosynthesis. तो वहाँ पे भी photosynthesis की प्रोसेस carry out होती है, ठीक है। नेक्स्ट वास्कुलर बंडल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, थोड़ा और बता देता हूँ। वास्कुलर बंडल्स जो है दे आर प्रेजेंट इन द वेन एट वेज मिड रिब। कहाँ लोकेशन क्या है? वेन एंड मिड रिब, राइट। सो दे आर दी वन प्रोमिनेंट वास्कुलर बंडल, एंड छोटे छोटे और भी होते हैं।
साइज की अगर बात करें हम तो द साइज दैट इज द वास्कुलर बंडल की जो साइज है दैट डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द वेन्स। वेन की साइज के अकॉर्डिंग उसकी साइज रहती है। द वेन्स वेरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ द डाइकोट लीव्स। डाइकोट लीव जो है उसमें वेनेशन कैसा होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है, राइट। तो रेटिकुलेट वेनेशन जो है, जैसे यहाँ पर नीचे लिखा है रेटिकुलेट वेनेशन, राइट, वास्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय द बंडल शीथ। तो रेटिकुलेट वेनेशन होगा तो क्या होगा, स्पेसिफिकली लीव्स की जो वेज है उसकी थिकनेस डिफरेंट डिफरेंट होगी, ठीक है। एंड इट हैज फ्लोएम टुवर्ड्स द लोअर एंड जाइलम टुवर्ड द अपर साइड। जाइलम अपर साइड पे होंगे यानी कि एडेक्सियल पे होगा, राइट, यहाँ जाइलम होगा अपर साइड पे और लोअर साइड में फ्लोएम होगा, राइट। लोअर एपिडर्मिस की अगर बात करूँ तो इट इज सिंपल स्पेसिफिकली सिंगल लेयर एंड हैज द लेस स्टोमेटा, आई कैन से एब्सेंट ऑफ स्टोमेटा। तो जो लोअर वाला पोर्शन है उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि स्टोमेटा जो है एब्सेंट है। ये हो गया क्लियर, ठीक है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। या यहाँ अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो डायग्राम ध्यान से देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना उसके एरियाज के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू डेट अगर मैं वापस आपसे बात करूं तो सबसे अपर लेयर दो, देखो एपिडर्मिस दो तरीके के हैं। एक होगा अपर एपिडर्मिस जो आपको ऊपर की साइड पे देखने को मिलेगा, दिस वन, राइट। और एक होता है लोअर वन, ये रहा लोअर। लोअर को बोलते हैं एबेक्सियल, देखो यहाँ पर बी आया है और यहाँ पर आएगा डी, एडेक्सियल। तो ये दोनों मतलब कैसे सैंडविच टाइप से स्ट्रक्चर कैसे यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से सैंडविच अरेंजमेंट है, राइट। तो यहाँ अपर पोर्शन जो पार्ट है अगर उसकी हम बात करें तो ये है एडेक्सियल, डी आया, नीचे एबेक्सियल, बी आया। देखो ऊपर नीचे दोनों एपिडर्मिस के लेयर है, इसलिए उसको बोलते हैं अपर, और नीचे क्या बोलेंगे, लोअर एपिडर्मिस लेयर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट नीचे की साइड आएंगे तो आपको मिलेगा वास्कुलर बंडल्स। यहाँ सेंटर वाला पोर्शन आप देखिए, ये है वास्कुलर बंडल्स यानी कि साइलम एंड फ्लोएम अरेंज यहाँ पर हुए हैं। मेसोफिल सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पॉन्जी लेयर से, देखो यहाँ पर है स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। देखो यहाँ पर एयर कैविटी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको नीचे यहाँ पर स्टोमेटा देखने को मिलेगा। तो स्टोमेटा का लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है, अबैक्सियल एपिडर्मिस पे। अबैक्सियल एपिडर्मिस मतलब लोअर एपिडर्मिस लेयर, राइट। अपर पे नहीं होगा एकदम, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस के सेल दोनों साइड पे है, लेकिन सबसे ज्यादा होंगे अपर वाले पार्ट में, यानी पहली साइड वाले, क्लियर है। तो ये क्या हो गया, लीफ का स्ट्रक्चर। कौन से लीफ के स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था, डाइकोट, राइट। अब यहाँ पर डोर्सिवेंट्रल लीफ की मैं बात कर रहा हूँ। सो स्पेसिफिकली इन द डोर्सिवेंट्रल लीफ द अबोव एंड द बिलो द लार्जेस्ट vascular bundle there are present parenchymus as well as parenchymus mass of the cells which do not contain chloroplast। कुछ ऐसे सेल्स भी यहाँ पर है जो क्लोरोप्लास्ट कंटेंट नहीं करते, मतलब उसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं, ठीक है। एंड सम अगर कुछ डाइकोट लीव्स की बात करें जिसके पास मल्टी लेयर अपर एपिडर्मिस प्रेजेंट है। यहाँ एक ही आपको लेयर देखने को मिलेगा, ये अपर एपिडर्मिस का पिंकिश टाइप का सिंगल लेयर है। कुछ ऐसे प्लांट है जिसके पास मल्टीपल है लेयर। जैसे यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल बताऊँ आपको तो एग्जाम्पल में हम लिखेंगे फीकस, FICUS, राइट। फीकस, पीपर भी लिख सकते हैं आप, PIPER, पीपर भी लिख सकते हैं। तो ये बेगोनिया भी आप इंक्लूड कर लीजिए। ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसके पास एडेक्सियल एपिडर्मिस के लेयर दो है या दो से ज्यादा है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया डाइकोट। अब बात करेंगे हम मोनोकोट लीफ की। मोनोकोट लीफ जो है दैट इज द आइसोबाइलेटरल मोनोकोट लीफ। कौन सा यहाँ पर, आइसोबाइलेट। सो दीज आर दी स्पेसिफिकली क्या क्या मोनोकोट में मिलता है, एंड जनरली वर्टिकल होता है, इनवर्स सेक्शन, एंड जो स्ट्रक्चर मिलते हैं उसकी बात करेंगे। यहाँ पर लिखा सम एनाटॉमी लाइक बट नो स्पॉन्जी एरिथाइमा। स्टोमेटा दोनों साइड पे होंगे, जबकि वहां पर डाइकोट में नीचे की साइड पे थे, लोअर में थे, अपर में नहीं थे, राइट। और यहाँ जो वेनिशन है वो पैरेलल है और उसमें बुलीफॉर्म सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। देखो डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ट्रांस सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अपर एपिडर्मिस, दोनों जिस आपने डाइकोट में जिस तरीके से लेयर देखा था ना, सेम उसी तरीके से देखेंगे। देखो यहाँ पर है अपर एपिडर्मिस लेयर, राइट, आपको दिख रहा है अपर एपिडर्मिस, राइट। सेम आपको नीचे एक और लेयर देखने को मिलेगा दैट इज द लोअर एपिडर्मिस। तो अपर की बात करता हूँ, स्पेसिफिकली कंपोज ऑफ लार्ज साइज्ड पेरेन्काइमस सेल। अब यहाँ सेल्स देखो, इसको देख रहे ना, लार्ज साइज देखो, इसको अपर एपिडर्मिस सेल्स की साइज देखो, राइट, जो एक अपने आप को बुलीफॉर्म सेल में कन्वर्ट कर रहे हैं, बड़े बड़े
बुल लाइक, राइट, बड़े बड़े सेल्स दिख रहे हैं ना आपको। तो यहाँ से इट्स कंपोज्ड ऑफ द लार्ज साइज पेरेन्काइमस सेल्स अपार्ट फ्रॉम द स्टोमेटा आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस लेयर। यहाँ पर आपको स्टोमेटा भी देखने को मिलेगा। देखो ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ओपनिंग वाला पोर्शन दैट इज दी स्टोमेटा। तो यहाँ दोनों साइड आपको स्टोमेटा देखने को मिलेगा, राइट। नीचे भी है देखो, लोअर एपिडर्मिस में भी है, दैट इज सेम अपर एपिडर्मिस जैसा ही होता है, बट द सेल्स ऑफ द लोअर एपिडर्मिस दे आर द सिंगल लेयर एंड कंपोज्ड ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज पेरेन्काइमा। यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, एकदम कॉम्पैक्टली सिमिलर साइज के अकॉर्डिंग जो है अरेंज है, जबकि यहाँ पर इसके बीच में आपको बुलिफॉर्म सेल्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये डिफरेंस है किसके बीच में, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच, ठीक है। नाउ समटाइम्स ऐसा लगेगा कहीं जैसे बुलिफॉर्म सेल्स जो होते हैं, राइट, दे में बी प्रेजेंट इन ग्रास सीज। कहाँ प्रेजेंट, ग्रास का अगर आप एग्जांपल लें तो ग्रास के एग्जांपल में आपको बुलिफॉर्म सेल्स देखने को मिलेंगे। एंड जब बुलिफॉर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स में, दैट इट इज गोइंग टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड दे आर बिकम टर्जिड, द लीफ सरफेस इज एक्सपोज। अब यहाँ लीफ की जो सरफेस है वो एक्सपोज हो जाएगी, एंड व्हेन दे आर फ्लैसिड ड्यू टू द वाटर स्ट्रेस, दे मेक द लीव्स कर्व टुवर्ड्स द मिनिमाइज। अब ये लीफ को पहले तो पानी भर जाएगा, फूल जाएंगे, लीफ अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, वाटर रिलीज होने की वजह से ये लीफ को धीरे धीरे कर्ली शेप में टर्निट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आते हैं इंपॉर्टेंट पर्सन में मेसोफिल जो है उसकी बात करते हैं। अब यहाँ नोट करिए, मेसोफिल सेल आपको राउंड भी दिखेंगे, ओवल भी दिखेंगे एंड सिलिंड्रिकल भी दिखेंगे। देखो यहाँ राउंड है, ये सारे ओवल, ये सिलेंडर जैसा शेप है, तो अलग अलग शेप है इसका, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट नो डिफरेंशिएशन इनटू पेलिसेड एंड स्पॉन्जी, जबकि डाइकोट में मेसोफिल सेल्स अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा था, पेलिसेड एंड स्पॉन्जी। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑल द सेल्स ऑफ द मेसोफिल्स दे आर अलाइक, अपनी मर्जी से देखो रैंडमली अरेंज्ड है। ऐसा नहीं कि एक लेयर पूरा जो है राउंड का बने, ओवल का बने, नहीं, ऐसा नहीं, अपने हिसाब से सारे सेल्स अरेंज है। उसके बीच में आपको इंट्रासेलुलर स्पेस भी देखने को मिलेगी। सो दे आर स्पेसिफिकली मैं कह सकता हूँ कि लूजली अरेंज होते हैं। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन, स्पेसिफिकली यहाँ क्लोरोप्लास्ट का अमाउंट जो है बहुत ही ज़्यादा रहता है इसके अंदर, ठीक है। यानी कि फोटोसिंथेसिस हाई हो गया, फिर यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का अगर रेट की हम बात करें तो हाई हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हमारी नज़र जाती है तो जाती है दो सेल के ऊपर, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू के ऊपर, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ बंडल शीट, वास्कुलर बंडल्स की। सो दे आर वास्कुलर बंडल्स, दे आर द यूनिफॉर्म इन साइज लाइक द डोर्सिवेंट्रल लीव्स में कैसे थे, स्पेसिफिकली दे आर हैविंग द फ्लोएम ऑन द लोअर साइड एंड द जाइलम ऑन द अपर साइड, लोअर साइड पे फिर अपर साइड पे होते हैं, क्लियर है। वास्कुलर बंडल जो है दे कैन बी कॉन्जोनाइट, कोलैटरल एज वेल एज क्लोज्ड, किसी भी अलग अलग शेप में ये प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा मोनोकोट का। अब यहाँ पर है डिफरेंस, दोनों डाइकोट एंड मोनोकोट रूट के बीच में डिफरेंस क्या है, राइट। तो डिफरेंस की बात करते हैं, राइट। तो सबसे पहले बात, इस साइड पे क्या लिखे हैं, सारे फीचर्स लिखे हैं, एक साइड पे सारे के सारे क्या लिखे हैं, फीचर्स लिखे हैं। और सेकेंड साइड पे क्या लिखा है, सेकेंड साइड पे मोनोकोट एंड डाइकोट दोनों रूट के बारे में लिखा है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं उसके फीचर्स के अकॉर्डिंग, जैसे कोर्टेक्स की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कोर्टेक्स की, राइट। तो कोर्टेक्स की बात करें तो अगर आप मोनोकोट लीफ को देखेंगे तो कंपैरेटिवली नैरो लिखा है, जबकि डाइकोट में वाइड, एक्चुअली लिखा वेरी वाइड, चलिए यहाँ ये लिखा है वेरी वाइड, मोनोकोट में नैरो स्ट्रक्चर है इसका कोर्टेक्स। एंडोडर्मिस में आपको भी पता है दो अलग अलग लेयर बने थे, यहाँ लेस थिक, कम थिक है, एंड कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होते हैं प्रोमिनेंट है, प्रेजेंट थी। डाइकोट की अगर बात करें तो लेटर बिकम्स हाईली थिक, आगे जाके वो बहुत ज़्यादा थिक बनते हैं, एंड द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स दे आर विजिबल ओनली इन द यंग रूट, यंग रूट जो है उसी में कैस्पेरियन स्ट्रिप जो देखने को मिलती है, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने कर चुके हैं, ठीक है। पसाज सेल जनरली एब्सेंट, यहाँ पर जनरली अकर्स अपोजिट दी तो जाइलम पॉइंट एंड और लिखा, पेरिसाइकिल के बारे में लिखा, प्रोड्यूसेस लेटरल रूट ओनली, यहाँ पर कोर कोबियन भी प्रेजेंट है। वास्कुलर बंडल यहाँ पर 2 to 5 समटाइम्स 8 भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 8 डाइकोट में 8 से ज़्यादा ही होता है। पीथ जो है आइदर एब्सेंट और स्मॉल या फिर वेल डेवलप्ड। तो ये सारे क्या है, अगर मैं इन सभी की बात करूँ तो ये सारे के सारे क्या है, डिफरेंसेस है। अब किसकी बात कर रहा हूँ मैं, डिफरेंस की, तो यहाँ पर डिफरेंस हमने बात की मोनो एंड डाइकोट के रूट की।
अब स्टेम की लेते हैं। एक्चुअली एडिशन मुझे मिला तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, हमारी लास्ट क्लास में हमने डिफरेंस देखा हुआ है, ठीक है। फिर मैं बाद में आता हूँ एक्चुअली जो हम लीफ पढ़ रहे थे उसके डिफरेंस के ऊपर, ठीक है। ये भी देख लीजिए आप, ऑलरेडी हम कर चुके हैं डाइकोट एंड मोनोकोट का डिफरेंट, वास्कुलर बंडल, पीच, ग्राउंड टिश्यू, हाइपोडर्मिस, एपोड, पेरिसाइकल एंड मेडुलरी रेस। डोंट वरी, आप इसमें से आराम से बाद में भी लिख सकते हैं, वीडियो आपके पास रहेगा, ठीक है ऑनलाइन। ये हो गया। अब बात करते हैं लीफ, ये डिफरेंस जो है हमारा बाकी है ठीक करना। तो यहाँ हम बात करते हैं किसकी, लीफ के स्ट्रक्चर के बीच में क्या क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ लीफ, ठीक है। अब यहाँ हम स्टोमेटा की बात करते हैं, एक है डाइकोट का लीफ हमारे पास और दूसरा है मोनोकोट का लीफ, यानी कि एक है डोर्सीवेंट्रल और दूसरा है आइसोबाइलेटरल, ठीक है। स्टोमेटा कैसा है, डाइकोट में यूजुअली मोर और लोअर एपिडर्मिस, नीचे की साइड पे ज्यादा था, यहाँ इक्वल है ऑन लोअर एंड अपर एपिडर्मिस। मोनोकोट में ऊपर नीचे जो है नंबर ऑफ स्टोमेटा इक्वल रहते हैं, जबकि डाइकोट में नीचे की सरफेस पे ज्यादा रहता है, ठीक है। ये डिफरेंस है। सेकेंड, मेजोफिल सेल्स की बात करते हैं, मेजोफिल की बात करते हैं। तो मेजोफिल की बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू, पेलिसेड एंड स्पोंजी। किसमें बात कर रहा हूँ मैं, डाइकोट में। आपने देखा दो अलग अलग लेयर था, पेलिसेड, स्पोंजी लेयर, राइट। और उस सारे सेल्स के बीच में लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसिस था, ठीक है, लार्ज स्पेस था। जबकि मोनोकोट में उल्टा है, यहाँ पर स्मॉल स्पेस था, स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेसिस, और यहाँ पर ना पेलिसेड लेयर था ना स्पॉन्जी, मतलब कोई डिवीजन नहीं था, एक सिंगल लेयर था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्जी लेयर प्रेजेंट था, ठीक है। जबकि यहाँ डिफ्रेंशिएट हुआ पेलिसेड एंड स्पॉन्जी, वहाँ पर एक सिंगल लेयर में सारा खेल खत्म हो गया, कहानी आ जाती है, ठीक है। थर्ड डिफरेंस है बंडल शेप का। सो डाइकोट की अगर बात करें डोर्सीवेंट्रल की, तो इट इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा, किससे बनती है, पेरेन्काइमा से। जस्ट अबोव एंड बिलो द वास्कुलर बंडल सम पेरेन्काइमस सेल्स और कोलेनकाइमस सेल्स आर प्रेजेंट अप टू एपिडर्मिस, एपिडर्मिस तक प्रेजेंट है क्या, पेरेन्काइमा एज वेल एज कोलेनकाइमा के सेल, किसमें, डाइकोट लीफ में। अगर मोनोकोट की बात करें स्पेसिफिकली मेड अप ऑफ क्लोरेनकाइमा, सॉरी पेरेन्काइमा, यहाँ पर किससे बनता है, पेरेन्काइमा से, जबकि ये बनता था मेड अप पेरेन्काइमा, लेकिन पेरेन्काइमा के अलावा यहाँ पेरेन्काइमस के साथ साथ कोलेनकाइमस सेल भी देखने को मिले थे डाइकोट में, राइट। यहाँ पेरेन्काइमा का मिला हुआ है, लेकिन जस्ट सीट के नीचे आपको स्क्लेरेनकाइमस सेल्स देखने को मिलेंगे। कौन से, स्क्लेरेनकाइमस, जो सिर्फ और सिर्फ मोनोकोट लीफ में है। स्क्लेरेनकाइमस आपको डाइकोट लीफ में नहीं मिलेगा। तो डाइकोट लीफ में क्या मिलेगा, डाइकोट लीफ में आपको क्या मिलेगा, कोलेनकाइमा, ठीक है। सेकंड यहाँ लिखा है बुलीफॉर्म की बात करते हैं। अगर बुलीफॉर्म सेल्स की अगर हम बात करें तो बुलीफॉर्म सेल्स के अंदर कहाँ एब्सेंट है, आप देखिए डाइकोट में एब्सेंट है। मोनोकोट की अगर बात करें तो वहां पर प्रेजेंट है। क्या एब्सेंट कहां पर है, डाइकोट लीफ में, बुलीफॉर्म सेल्स, राइट। अगर मैं मोनोकोट की बात करूं तो वहां पर प्रेजेंट है, कहां पर, मोनोकोट में प्रेजेंट है, क्लियर है। तो ये डिफरेंस हो गया। चलिए आगे बढ़े। यहां तक सबको समझ में आ गया, हमने पढ़ क्या लिया, इनाटोमी सारी पढ़ ली, राइट। इनाटोमी यहां पर हमने क्लियर कर ली है। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंडरी ग्रोथ। अब ऑलरेडी ग्रोथ के बारे में पढ़ चुके हैं, राइट। तो ग्रोथ दो अलग अलग तरीके से होता है, राइट। पहले तो इसके बारे में आपको क्लियर कर दूं, ग्रोथ जब भी हम बात करेंगे तो वो होगा दो तरीके का, राइट। एक होता है लिविंग का, एक होता है नॉन लिविंग का। अगर आपको याद है तो ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक जब हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में, राइट, द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में, तो वहां पर मैंने आपको बताया ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप, राइट। दो अलग अलग टाइप का ग्रोथ है। द फर्स्ट वन इज intrinsic type of growth and second one is extrinsic type of growth, right। intrinsic as well as extrinsic दो अलग अलग टाइप का ग्रोथ है, इंट्रिन एज वेल एज एक्सट्रिन, यानी कि एक तो होता है बॉडी के अंदर से और एक होता है बॉडी के बाहर से, दो तरीके से होता है, राइट। अब जो बॉडी के अंदर से होता है ऑब्वियसली वो लिविंग सेल्स के अंदर होगा, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कंडक्ट करेंगे। और एक ग्रोथ जो मैं आपको बता रहा हूँ एक्सटर्नल, जो बाहर से हो रहा है, दैट मीन्स मैं बात कर रहा हूँ नॉन लिविंग चीज के बारे में, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ प्राइमरी ग्रोथ क्या था, एपिकल मेरिस्टेम जो था उसका जो ग्रो हो रहा है, जो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था,
राइट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में जो पढ़ा था उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, जिसमें स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं एपिडर्मिक के बारे में, बता सिर्फ एपिकल के बारे में बात कर रहा हूँ। एपिकल का रोल क्या था? इंक्रीज करना, क्या हाइट, प्लांट की हाइट धीरे धीरे वो इंक्रीज करता हुआ जा रहा था, तो ये क्या हो गया? प्राइमरी। अब भाई आप खुद सोचो कि एक जो ट्री प्लांट जो है वो उसकी टहनी बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, लेकिन उसकी ग्रीथ नहीं बढ़ रही, एकदम पतली है, राइट। तो कैसे रहेगा? जीरो फिगर टाइप, राइट, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वहां रिक्वायरमेंट आती है सेकेंडरी ग्रोथ की, जो स्पेसिफिकली ग्रीथ बढ़ाने में हेल्प करती है, राइट। सो इंक्रीज इन ग्रीथ, दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ, शॉर्ट एंड स्वीट, एकदम छोटी लैंग्वेज में आपको बोल रहा हूँ। सो इट इन्वॉल्व्स लेटरल मेरिस्टेम, दैट इज द वास्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम। ग्रीथ बढ़ानी है तो उसमें क्या इन्वॉल्व होता है? लेटरल मेरिस्टेम। हाइट बढ़ानी है तो उसमें यूज होता है एपिकल। अब लेटरल में यहाँ पर आपको वास्कुलर मिलेगा एंड कॉर्क कैम्बियम मिलेगा, ठीक है, दो अलग अलग कैम्बियम मिलेंगे, वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, दोनों इन्वॉल्व होते हैं। सो प्राइमरी ग्रोथ क्या था? ग्रोथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स इन लेंथ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी मेरिस्टेम्स, यानी कि एपिकल मेरिस्टेम, दैट इज टर्म्ड एज प्राइमरी ग्रोथ। क्लियर? सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में एक स्टेटमेंट दूं तो इन मोस्ट डाइकोट स्टेम एंड रूट में जो ग्रीथ बढ़ाने का काम है वो करता है, यानी कि वो होता है लेटर स्टेज में। इन लेटर स्टेज lateral meristem, that is the vascular cambium and the cork cambium, become active and cause increase in the thickness। इसमें थिकनेस बढ़ाएंगे। देखो ये हो गया, ये एक ही प्लांट, इसके बीच में अब हमें ये थिकनेस बढ़ी, ठीक है, ये क्या है? थिकनेस बढ़ी ना, और ये पूरा इस तरह से ये बड़ा होता होता जाएगा ना, तो ये क्या बढ़ रही है? थिकनेस बढ़ी। अगर थिकनेस बढ़ रही है, ये थिकनेस बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? lateral meristems, and that is termed as secondary growth। Secondary growth occurs due to the addition of secondary tissue। कौन कौन से secondary tissue? Secondary cortex, secondary phloem, secondary xylem, etc etc, right। So secondary growth कब होता है? That is due to the addition of secondary tissue formed by the activity of vascular cambium in the स्टीलर रीजन इनसाइड द पेरीसाइकल। पेरीसाइकल के अंदर जो रीजन प्रेजेंट है वहां वास्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से एंड कोर कैम्बियम की वजह से, कहां पर? एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, यानी कि रीजन आउटसाइड द पेरीसाइकल, यानी कि मैं बात कर रहा हूं कॉर्टेक्स रीजन की। तो वास्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम, इन दोनों की एक्टिविटी की वजह से क्या हो रहा है? सेकेंडरी ग्रोथ होता है। क्लियर है? ये हो गया डिफाइन। आगे बढ़ते, अब बस कुछ नहीं, डायग्राम रखा है, देखो डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या क्या है, आपको समझना। चलो डायग्राम में आप देखेंगे तो यहाँ जो डायग्राम है फर्स्ट एट दिस वन, एंड दोनों की बात पहले तो कर देते हैं कि क्या है। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है फर्स्ट अपर लाइनिंग की वाली, दैट इज द एपिडर्मिस। ये क्या है? एपिडर्मिस, ठीक है, ये एपिडर्मिस होगी। उसके बाद नीचे आते हैं तो ये जब आपको बहुत ज्यादा स्पेस दिख रहा है ना, ये हो गया कोर्टेक्स। क्या हो गया? ये कोर्टेक्स हो गया, जो ज्यादा स्पेस दिख रहा है। उसके बाद आता है जाइलम एंड फ्लोएम की बात करते हैं। तो प्राइमरी जाइलम, राइट, अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये जो इनर साइड वाला यहाँ पर रेडिश कलर दिख रहा है ना, ये वाला, दिस वन, राइट, ये क्या है? प्राइमरी जाइलम, सब में, राइट। तो उसके ऊपर जो है वो क्या है? ये वाला ब्लूइश, दैट इज द प्राइमरी फ्लोएम। तो फ्लोएम जाइलम दोनों प्रेजेंट है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, राइट। अगर यहाँ पर इस साइड पे आ जाओ, डी वाली जो सॉरी नेक्स्ट डायग्राम ये वाला जो है सेम कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर आपको बीच में एक लाइनिंग देखने को मिलेगी। ये जो लाइनिंग है ना, दैट विल बी स्पेसिफिकली आई कैन से फासिक्युलर कैम्बियम। ये जो लाइनिंग देखने को मिल रही है दैट इज दी फासिक्युलर कैम्बियम, और ये यहाँ पर डिवीजन कर रही है, दो चीज़ों में डिवीजन कर रही है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, राइट। इसकी वजह से हमें जो कॉर्टेक्स मिल रहा है, यहाँ पर दो टाइप का कॉर्टेक्स मिलेगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी हमें देखने को मिलेगा। तो ये हो गया डिफ्रेंशिएशन हो गया, राइट। स्टेम की बात कर रहे थे।
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वास्कुलर बंडल के बारे में, क्या है, किस तरीके से होते हैं। तो वास्कुलर कैम्बियम दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि कैम्बियम रिंग के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि प्लांट कितना पुराना है, टाइप की रिंग लाइक स्ट्रक्चर अपीयरेंस होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग, intrafascicular cambium that is the primary मेरिस्टेम एंड interfascicular cambium that will be the secondary मेरिस्टेम, इन दोनों की हेल्प लेकर एक कैम्बियम रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है पेड़ में, जो पौधा होता है ना उसके अंदर, राइट। तो एक स्पेसिफिकली हम ये भी कह सकते हैं एन्यूल रिंग है, राइट। फॉर्मेशन ऑफ एन्यूल रिंग्स किस तरीके से होगी? सो द एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम fluctuates with change in the climate and under the control of a series of physiological and environmental factor। बहुत सारे अलग अलग फैक्टर है जो इसमें रोल प्ले करेंगे, राइट। नाउ द कैम्बियम इज मोर एक्टिव ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड समर सीजन ड्यू टू द मोर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड। अब रिक्वायरमेंट फूड की ज्यादा कब होती है? स्प्रिंग और समर सीजन में होती है, तो एट दैट टाइम कैम्बियम कुछ ज्यादा ही एक्टिव होता है, राइट। dissolved specifically dissolved in water, high temperature, lower duration of sunlight, etc., etc. So hence cambium forms large size secondary xylem element, secondary xylem element बनाता है, right। This type of secondary xylem that is known as spring wood, or I can say early wood, क्या कहते हैं उसको? spring wood या फिर early wood कहते हैं, right। now during autumn and winter season, अब दो सीजन बाकी बची, autumn and winter season, the cambium is less active and it will form smaller, thicker and narrow xylem, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? एटम वुड या फिर लेट वुड। द स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर एंड हैज अ लोअर डेंसिटी, whereas the atom wood is darker and they are having the higher one density। कैम्बियम रिंग की अगर एक्टिविटी की बात करें तो फॉर्मेशन सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम दोनों बनता है, मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड, सो मोर जाइलम ऑन द इनर साइड। तो कुछ डायग्राम है, देखो ये इससे पहले वाले जो डायग्राम थे ना दोनों, यहाँ पर पड़े तो पड़े मेंशन किया हुआ सारी चीजें, कुछ नहीं है, सिर्फ जाइलम फ्लोएम की अरेंजमेंट है इंपॉर्टेंट। देखो है सेंटर पोर्शन पीथ है, ठीक है। सेकेंडरी फ्लोएम ये वाला जो है दोनों में, ये सेकेंडरी जाइलम हो गया एंड दिस विल बी द कैम्बियम रिंग व्हाइटिश, यहाँ पर इस टाइप किया गया। सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोटोप पेथ है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये एन्यूल रिंग्स, व्हाइट कलर की एक रिंग बनी, दो रिंग बनी, तो हर सीजन में एक रिंग बनती है, राइट। हर सीजन में एक रिंग बनती है, तो मैं बोलूँ 5 रिंग है मतलब 5 सीजन इसने देखी है, ठीक है। और एक सीजन एक साल में एक बार ही आती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करें, ये मान के चलिए कि कैम्बियम इसका जो है स्प्रिंग और समर सीजन में कुछ ज़्यादा एक्टिव है, तो एक रिंग बना दिया इसने, तो हर स्प्रिंग में एक एक्टिव रिंग बनेगी, तो जितने रिंग होगी उतने स्प्रिंग आए होंगे और एक साल में एक स्प्रिंग आता है, तो इस हिसाब से मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा कितने साल पुराना है, राइट, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ वुड। वुड, सबसे पहले इसके टाइप्स के बारे में बात करें, वुड के टाइप के बारे में, उससे पहले आपको ये बता दें कि वुड से जो है क्या होता है, राइट। तो वुड इज द सेल्यूलर एंड इट कंटेन्स द all the different types of tissues in the inner part to the cambium, that means xylem and pith or roots। Secondary xylem is much larger in amount and they will constitute the main bulk of wood stem, मतलब without phloem होता है वो, पूरा मेजर जो पोर्शन है वो क्रिएट करने का काम करता है। एंड सेल्यूलोज का अमाउंट भी वुड में ज़्यादा प्रेजेंट था, तो अमाउंट ऑफ सेल्यूलोज इन वुड दैट इज 20 to 50% होता है, एंड रिमेनिंग पार्ट इज लिग्निन एंड हेमिसेल्यूलोज। तो यहाँ तीन चीज़ आपको देखने को मिलेगी वुड में, लिग्निन, हेमिसेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का अमाउंट होता है 20 to 50% के आसपास। मैक्सिमम पार्ट ऑफ डाइकोट वुड इज मेड अप ऑफ वेसल्स एंड फाइबर्स। किससे बना है? वेसल्स एंड फाइबर्स। वुड ऑफ पाम्स एंड बाम्बू, अगर यहाँ पर एग्जाम्पल है पाम ट्री, बाम्बू ट्री की, यानी कि पुरमन वुड हैज नो सेकेंडरी जाइलम एंड इट ग्रोज बाय प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम की वजह से वो ग्रो होता है, कोई भी वो दूसरा जो पार्ट है यहाँ लिखा है टाइप्स में कि भाई एक है स्प्रिंग, आई कैन से अर्ली वन, एंड सेकेंड वन इज एटम या फिर लेट वन।
तो दो अलग अलग टाइप है वुड के, सॉफ्ट वुड, हार्ड वुड भी मैं आपको बताऊंगा। राइट, यहाँ एक बात करेंगे अर्ली वुड एंड सेकंड इज लेट, अर्ली लेट। राइट, अर्ली दैट मीन्स वुड दैट मोर एक्टिव एंड लाइट कलर, ज़्यादा एक्टिव रहता है, लाइट कलर होता है। और दूसरा जो है लेट वुड, एटम वुड, दैट विल बी द लेस एक्टिव एंड द डार्क कलर। ठीक है, the two kinds of wood that appears as alternate concentric ring, that is the annual ring, हम उसको क्या कहते हैं annual। देखो इसको कट किया है पेड़ को, और हम देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर अलग अलग रिंग्स देखने को मिलेगी। लाइट रिंग दैट इज द स्प्रिंग वुड एंड डार्क वन दैट इज द एटम वुड। ये रिंग जो है उसको काउंट किया जाता है, और उसके बेसिस पे, इस रिंग के बेसिस पर ये कैलकुलेट करते हैं कि ये प्लांट कितना पुराना है, कितने साल का है। That means age of the plant। ठीक है, अब वुड के टाइप्स में आपको मिलेंगे, एक है हार्ड वुड एंड द सेकंड वन विल बी दी सेप वुड, हार्ड एंड सेप वुड। ठीक है, हार्ड वुड और सेप वुड के बारे में बात करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ वुड में मैं आपको बता रहा था हार्डवुड। हार्डवुड जो होता है दे आर द डेड एलिमेंट्स एंड हाईली लिग्निफाइड, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। हार्डवुड जो है डेड एलिमेंट है, और डेड मटेरियल जो है प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शंस, नॉन कंडक्टिव एंड सेंट्रल एज वेल एज डार्क रिएक्शंस, इसमें हेल्प करता है। सेप वुड में अगर हम देखें, पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट है, रिसेंट सेकेंडरी जाइलम से बनता है, लाइट इन कलर होता है एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में हेल्प करता है। दैट मींस ये जाइलम से बनता है, दे आर मेड, सॉरी इट इज मेड फ्रॉम द जाइलम। तो ये दो टाइप हो गए, हार्डवुड एंड शेपवुड। ये भी देखो, देखो ये लाइंस आपको दिख रही है, बहुत सारी अरेंजमेंट धीरे 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 हो रही है। राइट, तो ये जो आप देखोगे ना, तो यहाँ पर देखो लाइंस में कलर डिफ्रेंशिएशन दिख रहा है आपको। ये कलर जो आउटर सरफेस का पतला सा है, लाइट है कुछ ज़्यादा ही, राइट, और अंदर वाला आपको सेपरेट डार्केस्ट दिख रहा है। तो ये अंदर वाला जो आपको डार्क दिख रहा है, ये सारी रिंग्स आती है हार्डवुड में। तो ये आउटर सरफेस वाला जो है वो आपको मिलेगा सेपवुड में। क्लियर है? ये देखो किस तरीके से लाइनिंग सेपरेट हो रही है, उस हिसाब से पूरा रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, ये मतलब पूरा का पूरा ऐसा पीस के फॉर्म में निकल जा रहा है। किस तरीके से पूरा सरफेस के हिसाब से निकल रहा है। ये डार्क है तो ये हार्डवुड हुआ, ये लाइट जो है तो लाइनिंग जो है लाइट है तो हो गया सेपवुड। इतना भी वो नहीं है टफ, बहुत ही इजी है समझना। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं हम कोर कैम्बियन पे आ जाते हैं। हार्ड और सेपवुड हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कोर कैम्बियन के बारे में। सो कॉर्टिकल एंड एपिडर्मिस लेयर जो होते हैं ब्रोकन डाउन हो जाते हैं यहाँ पर। स्पेसिफिकली इट इज रिप्लेस टू प्रोवाइड द न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर। ये आगे जाके प्रोटेक्टिव सेल लेयर के लिए रिप्लेस हो जाता है। कोर कैम्बियम या फेलोजिन जो होता है, इट्स डेवलप इन द कोर्टेक्स रीजन एंड प्रोड्यूस द न्यू सेल्स टुवर्ड बोथ द साइड्स। दोनों साइड में नए सेल प्रोड्यूस करते हैं। आउटर सेल्स दैट विल फॉर्म कॉर्क और आई कैन से फेलम। इनर सेल्स जो होते हैं दे विल फॉर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स और आई कैन से फेलोडम। सो द फेलोजेंस also divide of cells both on the inner and the outer side one, and the cells cut off on the outer side, they are phloem, and the cork cells specifically cut off on the inner side, phloem, secondary cortex कहते हैं। तो पेरिडम क्या हो गया? फेलम प्लस फेलोडम प्लस फेलोजन। फॉर्मूला टाइप नीचे मेंशन किया मैंने। पेरिडम क्या हो गया? पेरिडम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फेलम प्लस फेलोडम प्लस फेलोजन। तीनों का जो कॉम्बिनेशन जो होता है तीनों का, उसको हम क्या कहते हैं? पेरिडम कहते हैं। राइट, फेलम फेलम फेलोजन हो गया। हम द फंक्शन ऑफ पेरिडम की बात करते हैं। सो द फंक्शन ऑफ पेरिडम इज द प्रोटेक्टिव, दैट इज बिकॉज ऑफ द मैच्योरिटी एपिडर्मिस रप्चर। आगे जाके एपिडर्मिस रप्चर हो जाता है, तो प्रोटेक्शन का काम कौन करता है? पेरिडम करता है। राइट, देखो किस तरीके से अरेंजमेंट, ये पूरा छोटा सा इतना सा पोर्शन आपको दिख रहा है ना, जो राइट यहाँ सेंटर पोर्शन से यहाँ तक उसको जूम करके दिखाया है। उसमें आपको लाइट लाइन यहाँ पर दिखेगी, दैट इज द कोर कैम्बियम। फिर कोर प्रेजेंट है, फ्लोएम प्रेजेंट है, वास्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, जाइलम प्रेजेंट है। जाइलम में आपको लेट एंड अर्ली वुड देखने को मिलेगा। ठीक, किस तरीके से अरेंजमेंट, कुछ ज़्यादा मैक्सिमम इमेज मैंने रखने की कोशिश की है ताकि आपको इजीली समझ में आए। राइट, इसमें बार्क भी आ जाएगा। बार्क क्या होता है? Bark is the loose term and is used to define all the tissue outside vascular cambium.
वास्कुलर कैम्बियम के आउटसाइड की जितनी भी आपको चीजें देखने को मिलेंगी उसको बार्क में कंसीडर करते हैं। सो बार्क इज इक्वल टू पेरिडर्म प्लस कॉर्टेक्स प्लस पेरिसाइकल प्लस प्राइमरी प्लस सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, क्या हो गया बार्क? बार्क इज इक्वल टू पेरिडर्म प्लस कॉर्टेक्स प्लस पेरिसाइकल प्लस प्राइमरी फ्लोएम प्लस सेकेंडरी फ्लोएम, दोनों फ्लोएम इंक्लूडेड है, राइट। लेंटिकल्स की बात करते हैं। सो लेंस शेप्ड ओपनिंग्स helps in exchange of gases, they have complementary cells, etc., etc. Lenticles are some loosely arranged area in the periderm, and lenticles they are characterized of woody stems and they help in the gaseous exchange and the transpiration process. तो ये सारी प्रोसेस होगी लेंटिकल्स के लिए। ठीक है, समझ में आया आपको? इतना क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना, राइट। तो यहाँ तक हमने क्या समझ लिया, पूरा जो इंटरनल स्ट्रक्चर था, और स्पेसिफिकली हमने सेकेंडरी ग्रोथ भी इसमें कवर कर लिया। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ कवर हो गया। बार्क भी मैंने आपको बताया, जिसमें सॉफ्ट बार्क, लेट बार्क, दो अलग अलग टाइप के बार्क होते हैं, राइट। सॉफ्ट की अगर हम बात करें अर्ली इन द सीजन, लेट की बात करें तो दैट इज लेट इन द सीजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये हो गया बार्क पर। ठीक है, हार्टवुड, सेपवुड, क्लियर है? तो आज की क्लास में हम इतना रखेंगे, फर्दर मोर आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा इसमें हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो यहाँ तक इतना ही है। सो थैंक यू वेरी मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट हमारा जो वीडियो है उसमें।